नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा युग 2.0 पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी को रेलवे पुलिस के लिए जीके जीएस के टॉप 40 क्वेश्चंस कराएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इन सभी क्वेश्चनों को बहुत ही ध्यान से और समझते हुए चलें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो साथियों, क्लास की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, करा भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया? ये दोस्तों गाया गया है 1896 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, करा नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? ये साथियों बांटे जाते हैं स्टॉकहोम में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 3, करा भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया? ये साथियों बनाया गया है पीपल का वृक्ष। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, करा भारत रत्न पाने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन है? दोस्तों, जो आप लोगों को हम क्वेश्चन करा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन रेलवे द्वारा पिछले वर्षों में जो एग्जाम हुए हैं उनमें बार बार पूछे गए हैं और आपके रेलवे पुलिस में भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, कर अंधा युग के लेखक कौन है? ये दोस्तों है धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, करा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ये साथियों मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 5 जनवरी को। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, करा विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? ये दोस्तों देश है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, करा कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है सीपीयू को। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, करा प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है। आप बताएं किसके कारण जल का क्वथनांक बढ़ जाता है? बी में जल का क्वथनांक घट जाता है, सी में भोजन कम ऊष्मा लेता है और डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है वो हो जाता है जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, कर आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या है? ये साथी हुआ 18। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 है, कर चाकू से काटी जाने वाली धातु कौन सी है? ये है धातु सोडियम। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 है, कर सोमनाथ मंदिर पर हमला किस वर्ष हुआ था? ये साथियों हुआ था 1025 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 13 है, कर दही जमाने में निम्न में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? ये दोस्तों किया जाता है लैक्टोबैसिलस का। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 है, कर किसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है? ये दोस्तों कहा जाता है WBC को। ऑप्शन नंबर बी। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आए तो आप इस क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 15 है, कर विश्व का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र कौन सा है? ये साथियों है सियाचिन ग्लेशियर। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 है, कर निम्न में से उच्च सदन किसे कहा जाता है? ये दोस्तों उच्च सदन कहा जाता है राज्यसभा को। आपसे अगर उच्च सदन पूछा जाए तब भी आंसर ये बताएंगे, या स्थायी सदन पूछा जाए स्थायी सदन तब भी आंसर आप बताएंगे राज्यसभा को। क्वेश्चन नंबर 17 है, करा भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? ये दोस्तों थे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 है, करा भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? ये दोस्तों थी प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 है, करा बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा है? ये दोस्तों है रांची। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन पूछा जाता है धरती
धरती आबा के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप आंसर बताएंगे बिरसा मुंडा को। ये भी क्वेश्चन रेलवे द्वारा बार बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कर अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? ये दोस्तों की गई थी लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी। आप बताएं आंसर हमें कमेंट बॉक्स में। जो लखनऊ है ये किस राज्य की राजधानी है? क्वेश्चन नंबर 21 है, करा 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? ये दोस्तों प्रारंभ हुआ था आपका मेरठ से। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 है, करा काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? ये दोस्तों थे राम प्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23 है, करा साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? ये दोस्तों हुआ था आपका 1928 में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, करा गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? ये दोस्तों कहा था रॉलेट एक्ट को। ऑप्शन नंबर ए। आप हमें बताएं जो गांधी जी हैं जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे तो उनकी याद में कौन सा दिवस मनाया जाता है? क्योंकि ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है रेलवे द्वारा। तो आप बताएंगे 9 जनवरी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे 9 जनवरी 1915 में। इन्हीं की याद में 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, करक कायदे आजम किसे कहा जाता है? ये दोस्तों कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26 है, कर महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी? ये दोस्तों की गई थी 30 जनवरी 1948 में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 है, कर लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? ये दोस्तों हैं जो क्वेश्चन नंबर 27 है इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला 36। क्वेश्चन नंबर 28 है, कर झंडा गीत किसने लिखा है? ये दोस्तों लिखा है श्याम प्रसाद गुप्त पार्षद ने। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29 है, कर बॉमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? ये दोस्तों है स्थित अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी। अगर आपसे अरुणाचल प्रदेश की राजधानी पूछी जाए तो आप बताएंगे ईटानगर। उत्तराखंड की दोस्तों है देहरादून। अब भोपाल की हो जाएगी दोस्तों। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। सिक्किम की हो जाएगी दोस्तों आपकी गंगटोक। क्वेश्चन नंबर 30 है, कह भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? ये दोस्तों राज्य है आपका कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31 है, कह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये दोस्तों है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32 है, कह किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? ये दोस्तों कहा जाता है औरंगजेब को। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33 है, कह कंचनजंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ये साथियों है मणि सिक्किम में। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी सिक्किम में। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला का नाम बताएं तो आप बताएंगे माउंट एवरेस्ट, जो कि स्थित है नेपाल में। नेपाल में। क्वेश्चन नंबर 34 है, कह धामी रियासत का प्रसिद्ध गोलीकांड कब हुआ था? ये दोस्तों हुआ था 1939 में हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 35 है, कह सूरज भारत में सूरज सबसे पहले किस राज्य में निकलता है? ये दोस्तों निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36 है, कह भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? ये दोस्तों है बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन नंबर सी। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आए तो आप लोग इस क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वैसे शेयर करें। पहली बार क्लास ले रहे हो तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 37 है, कह रहा दूसरे गोल में सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? ये दोस्तों थे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38 है, कह रहा जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला था? ये दोस्तों था उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39 है,
करा किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघे जमीन दान में दी थी? ये दोस्तों दी थी गुरु रामदास को। ऑप्शन नंबर सी। इसी 500 बीघे जमीन पर वर्तमान में जो अमृतसर मंदिर है, इसी जमीन पर निर्माण उसका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40 है, करा भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? ये दोस्तों है आपका बिहार में। ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार की राजधानी क्या है, तो आप बताएंगे पटना। क्वेश्चन पूछा जाता है जो पटना शहर है ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप बताएंगे ये है गंगा नदी के किनारे। दोस्तों आप लोगों को हमने जीके जीएस के टॉप 40 क्वेश्चन करा दिए हैं जो रेलवे पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चनों का सही आंसर दिया है। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आए तो आप इस क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। तो साथियों आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।